शिक्षा दर्शन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आदिकालीन कविता या काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में। दोस्तों, इस चैनल में साहित्य से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आदिकालीन कविता की प्रवृत्तियों। आदिकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, आदिकालीन कविता की प्रवृत्ति को जानने के लिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है विचारात्मक प्रवृत्तियाँ, दूसरा वस्तुपरक प्रवृत्तियाँ, तीसरा है भावात्मक प्रवृत्तियाँ, चौथा है शिल्पनात्मक प्रवृत्तियाँ। विचारात्मक प्रवृत्तियाँ। पहला दोस्तों विचारात्मक प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म का निर्गुण और सगुण रूप। आध्यात्मिक क्षेत्र को परिपूरित करने के लिए इस काल के रचनाकारों ने ब्रह्म के निर्गुण और सगुण रूप को मान्यताएं प्रदान की है। सिद्धों और नाथों तथा जैनियों ने ब्राह्मण धर्म के कवियों में सगुण ब्रह्म के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का आग्रह किया है। दोस्तों, पहला आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म का निर्गुण और सगुण। दोस्तों, इसमें जो है आध्यात्मिक क्षेत्र को परिपूर्ण करने के लिए इस काल में रचनाकारों ने ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को मान्यताएं प्रदान की है। सिद्धों और नाथों ने जैनियों के ब्राह्मण धर्म के विरोध में सगुण ब्रह्म के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का आग्रह किए हैं। सिद्धों ने तंत्र और मंत्र को अपनाने का आग्रह किया, वहीं नाथों ने योग को महत्व प्रदान की। दोस्तों, सिद्धों ने तंत्र और मंत्र को अपनाने का आग्रह किया है और नाथों ने योग को महत्व दिया है। नाथों का योग सामान्य स्तर पर नहीं है। चारण कवि चंद वरदाई और श्री कृष्ण के उपासक विद्यापति ने सगुण ब्रह्म की साधना के लिए भक्ति को अपनाने का आग्रह किया है। दोस्तों, चारण कवि जो चंद्रवरदाई जी हैं और श्री कृष्ण के उपासक विद्यापति जी सगुण ब्रह्म की साधना के लिए भक्ति को अपनाने का आग्रह कर रहे हैं। विद्यापति ने उमा शिव को स्तुतिपरक पदों से पूजा है, शेष पदों में उन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य माना है। विद्यापति जी ने उमा और शिव को स्तुतिपरक पदों में पूजा है और शेष पदों में उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की है। दूसरा, धार्मिक भावना। सिद्धों ने रूढ़ियों, पाखंडों, मिथ्याचारों का खुलकर विरोध किया है। नाथों ने काया साधना को महत्व दिया और इन चीज़ों एवं कार्यों का विरोध किया, क्योंकि इनसे साधना में एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता आती है योग साधना के द्वारा। दोस्तों, धार्मिक भावना। इसमें सिद्धों ने रूढ़ियों, पाखंडों, मिथ्याचारों का खुलकर के विरोध किया है। नाथों ने काया साधना को महत्व दिया है। इन सभी चीज़ों एवं कार्यों का विरोध भी किया, क्योंकि इनके साधना में एकाग्रता नहीं थी। एकाग्रता आती है योग साधना के द्वारा। दोस्तों, एकाग्रता जो है योग साधना के द्वारा आती है। चारण कवियों, जैन कवियों और विद्यापति ने भी इस ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया और धर्म को लोक से और मानव से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया। दोस्तों, चारण के कवि, जैन कवि और विद्यापति ने इन ब्रह्म आडंबर का विरोध किए हैं और धर्म को लोक और मानव से जोड़ने का सराहनीय काम किए हैं। तीसरा, साहित्य क्षेत्र। सिद्धों की रचनाओं एवं ग्रंथों में प्रतीकों और उलटवासियों के माध्यम से रहस्यवाद उद्घाटित हुआ है। वह संसार की व्यवहारिक भाषा में व्याप्त नहीं हो सका। दोस्तों, इसमें जो है सिद्धों की रचनाओं
और ग्रंथों के में प्रतीकों और उलटवासियों के माध्यम से रहस्यवाद उद्घाटित हुआ है। वही संसार की व्यवहारिक भाषा में भी व्यक्त नहीं हो पाया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की भी अभिव्यक्ति जहाँ सिद्धों ने प्रतीकों से की है, वहीं नाथों ने परिभाषिक शब्दावलियों से, सिद्धों ने उलटवासियों का भी प्रयोग किया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो अभिव्यक्ति है वह जहाँ सिद्धों ने प्रतीकों से की है, वहीं नाथों ने परिभाषिक शब्दावलियों के रूप में की है। सिद्धों ने उलटवासियों का भी प्रयोग किए हैं। दूसरा है दोस्तों वस्तुपरक प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला है सामंती स्थिति का आकलन। सिद्धों नाथों ने सामंतवादी समाज और संस्कृति का आकलन करते हुए अपने मत प्रस्तुत कर दिए हैं। उनका समाज से कुछ लेना देना नहीं था, वे पहुँचे हुए साधक थे। दोस्तों, इनमें सिद्धों ने सामंतवादी समाज संस्कृति का आकलन करते हुए अपने मत प्रस्तुत कर दिए हैं। उनका समाज से कुछ लेना देना नहीं था, वे पहुँचे हुए फकीर थे, वे पहुँचे हुए साधु थे, वे पहुँचे हुए संत थे। जैन और चारण कवियों ने राजाओं के आश्रय में रहकर उनके समाज और संस्कृति को खुली आंखों से देखा था और उसे कविता में ढाला भी था। दोस्तों, जैन और चारण काल के कवियों ने राजाओं के आश्रय में रह कर के उनके समाज और उन्होंने समाज और संस्कृति को खुली आंखों से देख करके उसे कविता में ढालने का भी काम किया है। इस वर्णन में सच्चाई का बखान अधिक था और काल्पनिकता कम। दोस्तों, इस वर्णन में सच्चाई का बखान अधिक था और काल्पनिक कम थे। दूसरा, योद्धाओं का वर्णन। सिद्धों नाथों ने न तो युद्धों का महत्व दिया है और न सामान्य जनजीवन को। इस कार्य में केवल चारण रचनाकार ही निपुण थे। दोस्तों, इनमें जो है सिद्धों ने युद्धों को महत्व नहीं दिया है, न ही सामान्य जीवन को महत्व दिया है। इस कार्य में केवल चारण रचनाकार को ही निपुण करने का काम किए हैं। तीसरा, नारी के प्रति दृष्टिकोण। सिद्ध कवियों ने पहले तो नारियों की घुसपैठ का विरोध किया, लेकिन बाद में तांत्रिक साधना के तहत इनको भी स्थान देना प्रारंभ कर दिया। बाद में नैतिक बंधन इतने ढीले हो गए थे कि वे विचार परख बातों का खुलासा होता चला गया। दोस्तों, इसमें सिद्ध कवियों ने पहले तो नारियों की घुसपैठ का विरोध किया था, नारियों को स्थान देने से विरोध किया था, लेकिन बाद में तांत्रिक साधना के लिए इनको भी स्थान देना प्रारंभ कर दिया, स्थान देना शुरू कर दिया। बाद में नैतिक बंधन इतने कमज़ोर पड़ गए कि वे विचारपरक बातों का खुलकर खुलासा होता चला गया। चौथा, प्रकृति वर्णन। सिद्धों नाथों ने प्रकृति को साधना का अंग नहीं बनने दिया। उन्होंने प्रकृति का प्रयोग कहीं कहीं प्रतीक रूप में अवश्य किया है। जैन कवियों ने प्रकृति को नारी का प्रतीक माना, जो साधना में विघ्न पैदा करती है। दोस्तों, इनमें सिद्धों नाथों ने प्रकृति को साधना का अंग नहीं बनने दिया है। उन्होंने प्रकृति का कहीं कहीं प्रतीक के रूप में प्रयोग किए हैं। जैन कवियों ने प्रकृति को नारी का प्रतीक माना है, वही जो साधना में विघ्न पैदा करते हैं।
तीसरा है भावात्मक प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला है विरह की अनुभूति। सिद्धों और नाथों ने साधना के स्तर पर विरह को महत्वपूर्ण माना है। आत्मा परमात्मा से अलग होकर जो दुख की अनुभूति करती है उसे ही विरह कहा है। विरह की अनुभूति, इनमें सिद्धों और नाथों ने साधना के स्तर पर विरह को महत्वपूर्ण माना है। आत्मा परमात्मा से अलग होकर के जो दुख की अनुभूति करती है उसे ही विरह कहते हैं, उसे ही विरह कहा जाता है। यह विरह आध्यात्मिक साधना का अंग बनकर इन रचनाओं में व्यक्त हुआ है। जैन कवियों की आध्यात्मिक रचनाओं में भी विरह का यही रूप मिलता है। दोस्तों, यह विरह आध्यात्मिक साधना का अंग बनकर के इन रचनाओं में व्यक्त हुए हैं और जैन कवियों ने आध्यात्मिक रचनाओं में भी विरह की यही रूप मिल जाते हैं। दूसरा है नारी रूप चित्रण। सिद्ध साहित्यकारों ने अंत में भिक्षुणियों को प्रवेश दिलाकर नारी की उपस्थिति को दर्ज करा दिया है। इन नारियों के आगमन से भोग को स्थान मिला, जिससे उनमें विकृतियां आ गई। नारी रूप चित्रण, इनमें सिद्ध साहित्यकारों ने अंत में भिक्षुणियों को प्रवेश दिलाने का काम किए हैं, उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है। इन नारियों के आगमन से भोग को स्थान मिला, जिससे कि उनमें विकृतियां आ गई, विकृतियां पैदा हो गई। इन विकृतियों के कारण ही इस साहित्य का विकास अवरुद्ध हो गया। नाथों ने नाटियों से अपने आप को दूर रखा। जैन कवियों ने साधना के क्षेत्र में साध्वियों के रूप में नारियों को प्रवेश दिलाकर उसे पथ भ्रष्ट कर दिया है। दोस्तों, इन विकृतियों के कारण साहित्य का विकास अवरुद्ध हो गया, रुक गया। नाथों ने नाटियों को अपने आसपास से दूर रखा। जैन कवियों ने साधना के क्षेत्र में साध्वियों के रूप में नारियों को प्रवेश दिलाकर के उसे भ्रष्ट कर दिया है। स्त्री के विभिन्न अंगों के स्पष्टीकरण के लिए इन कवियों ने प्रकृति उपमानों का भरपूर तरीके से उपयोग किया है। चारण कवियों की रचनाओं में नारीत्व चित्रण की प्रधानता देखी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्त्री के विभिन्न अंगों के स्पष्टीकरण के कारण ही इन कवियों ने प्राकृतिक उपमानों का भरपूर तरीके से उपयोग किए हैं और चारण कवियों की रचनाओं में नारीत्व चित्रण की प्रधानता देखी जा सकती है। तीसरा है नायिका भेद वर्णन। नायिका भेद का मिश्रण रास ग्रंथों और मैथिली काव्य की एक विशेषता है। रास ग्रंथों में जिन नायिकाओं को स्थान मिला है वे गृहस्थी रूप में है। इन्हें ही शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया नायिका कहा गया, स्वीकिया या नायिका कहा गया। दोस्तों, इनमें नायिका भेद का मिश्रण रास ग्रंथों और मैथिली शरण काव्य की एक विशेषता है। रास ग्रंथों में जिन नायकों को स्थान मिला है वे गृहस्थी रूप में थे। इन्हें शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में स्वकीय या नायिका कहा गया है। परकीय नायिका को विद्यापति ने विशेष महत्व प्रदान किया है। दोस्तों, अगला है शिल्पनात्मक प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला है भाषिक प्रयोग। शिल्प एक प्रक्रिया है, वह भी गतिशील, जो कि रचना की सृजनात्मक को सार्थकता प्रदान करती है। शिल्प का प्रयोग बहुत कुछ भाषा के रचाव पर निर्भर करता है।
दोस्तों इसमें शिल्प एक प्रक्रिया है, वह गतिशील भी है, जो कि इन रचना की सृजनात्मक को सार्थकता प्रदान करती है। शिल्प का प्रयोग बहुत कुछ भाषा की रचना पर निर्भर करता है। रचनाकार शिल्प को मद्देनजर रखकर लोक जीवन से उस सार्थक शब्दों का चुनाव करता है जो उनके वस्तुलोक और भावलोक को समृद्ध करते हैं। सिद्धों, नाथों, जैन कवियों, चारण कवियों आदि ने शब्दों का गठन इसी स्तर पर किया है। दोस्तों रचना शिल्प को मद्देनजर रखते हुए लोक जीवन से उस सार्थक शब्दों का चुनाव करते हैं जो उनके वस्तुलोक और भावालोक को समृद्ध करते हैं। सिद्धों, नाथों और जैन कवियों, चारण कवियों आदि ने शब्दों का संगठन इसी स्तर पर किए हैं। दूसरा है छंद प्रयोग। सिद्धों की रचनाओं में सृजित चर्चा गीत गए पदों के रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक चर्चा गीत के प्रारंभ में किसी न किसी राग का उल्लेख मिलता है। इस चर्चा गीतों में माश्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों छंद प्रयोग, इनमें सिद्धों की रचनाओं में सृजित चर्चा गीत गए पदों के रूप में मिलते हैं। प्रत्येक चर्चा गीत के प्रारंभ में किसी न किसी राग का उल्लेख मिल जाता है। इन चर्चा गीतों में माश्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा अलंकार प्रयोग। सिद्धों की रचनाओं में अंत्यानुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग देखने में आता है। नाथ साहित्य में इन अलंकारों के अतिरिक्त श्लेष, वक्रोक्ति, प्रतीक, अपनहुति और उभयालंकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। दोस्तों इनमें सिद्धों की रचनाओं में अंत्यानुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार देखने को मिल जाते हैं। और नाथ साहित्य में इन अलंकारों के अतिरिक्त, इन अलंकारों के अलावा श्लेष, वक्रोक्ति, प्रतीक, सहानुभूति, अपनहुति और उभयालंकार के उदाहरण भी भरे पड़े मिल जाते हैं। मैथिली साहित्य में शब्दालंकार के साथ अर्था अलंकार का प्रयोग मिलता है। आदिकालीन काव्यगत प्रवृत्तियों का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। संदिग्ध प्रामाणिकता। भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इस काल की रचनाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि इसमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन होता रहा। परिवर्तन का यह कार्य इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि इनका मूल रूप भी दब गया है। दोस्तों भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इस काल की रचनाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि इसमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन का कार्य इतनी अधिक मात्रा में हुआ है कि इनका मूल रूप भी दब गए हैं। खुमान रासों में 16वीं सदी की सामग्री का समावेश कर लिया गया है। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता आज तक भी संदिग्ध है। इसी कारण बीसल, देवरासु, धर्म, परमाल रासु आदि की प्रामाणिकता भी संदेह के घेरे में है। ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। दोस्तों इन रचनाओं में ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्तियों को ही लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास
की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है कि यद्यपि ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी उसमें प्राप्त होता है, पर उनका विस्तार और वर्णन कल्पना के सहारे ही किया जाता था। तिथि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दोस्तों, रामकुमार वर्मा जी का मानना है कि ऐतिहासिक घटनाओं का जो विवरण है उसमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनका विस्तार और वर्णन कल्पना के सहारे किया गया था। तिथि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। युद्धों का सजीव चित्रण। आदिकालीन कवि अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते और युद्ध करते थे, इसलिए इनके द्वारा वर्णित युद्ध अत्यंत सजीव, मार्मिक और यथार्थ बन पड़े हैं। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इस काल में अधिकांश साहित्य की रचना राजचरित कवियों के द्वारा हुई है। कवियों ने अपने आश्रयदाता को ही सर्वश्रेष्ठ वीर पराक्रमी सम्राट, अनुपम दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ सिद्ध कर उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दोस्तों, इस काल में अधिकांश साहित्य की रचना जो है वह राजा के आश्रय के कवियों के द्वारा हुई है। कवियों ने अपने आश्रयदाता को ही सर्वश्रेष्ठ वीर पराक्रमी सम्राट, अनुपम दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कवि का आदर्श अधिकतर अपने चरित्र नायक के गुण वर्णन तक ही सीमित रहता था। दोस्तों, रामकुमार वर्मा जी के अनुसार जो है कवि का आदर्श अधिकतर अपने चरित्र नायक के गुण वर्णन तक ही सीमित रहते थे। संकुचित राष्ट्रीयता। अपने आश्रयदाता को ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ मानते और घोषित करने के कारण ही इन कवियों की राष्ट्रीय भावना केवल अपने आश्रयदाता के छोटे छोटे राज्यों की सीमाओं तक ही सिमट कर रह गई थी। दोस्तों, इनमें आश्रयदाताओं की जो सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ मानने और घोषणा करने के कारण ही इन कवियों की राष्ट्रीय भावना केवल आश्रयदाताओं के छोटे छोटे राजाओं की सीमाओं तक ही सिमट करके रह गई थी। वीरता का आदर्श रूप निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। पंक्ति है, 12 बरिस लौं कूकर जिए और 13 लौं जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। जनजीवन की उपेक्षा। इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर आया है। कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता और रसिक वृत्ति तक ही सीमित रहे हैं, इसलिए इनमें तत्कालिक जनजीवन उपेक्षित है। इन ग्रंथों में जो है सामंती जीवन उभर करके सामने आया है। कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता और रसिक वृत्ति की तक ही सीमित रह गए हैं, इसलिए इनमें तत्कालिक जनजीवन उपेक्षित रह गए हैं। काव्य के रूप। आदिकालीन रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में मिलती है। प्रथम वर्ग का सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो और दूसरा ग्रंथ बीसल देव रासो। आदिकाल में हमें वीर गीत और वीर प्रबंध काव्य दोनों प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। अगला वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। आदिकालीन साहित्य में प्राय वीर और श्रृंगार रस का सुंदर सामंजस्य है। उस समय स्त्रियां ही प्राय पारस्परिक वैमनस्य का कारण हुआ करती थी। दोस्तों, इनमें आदिकाल में प्राय वीर और श्रृंगार रस का सुंदर सामंजस्य है। उस समय स्त्रियां ही पारस्परिक वैमनस्य का कारण हुआ करती थी, इसलिए वीर गाथाओं में उनके रूप का वर्णन करना कवियों को अभिष्ट था।
युद्ध के समय ही नहीं, शांति के समय भी वीरों के विलास प्रदर्शन में श्रृंगार का आकर्षण चित्रण किया गया है। अगला, भाषाओं के विविध रूप। आदिकालीन रचनाओं के दो रूप ही प्रधान मिलते हैं, अभ्रंश और अपभ्रंश। प्रभावित पिंगल अतिरिक्त अपभ्रंश और अपभ्रंश प्रभावित पिंगल अतिरिक्त युद्ध वर्णनों में एक ऐसी भाषा के दर्शन होते हैं जिसे विद्वानों ने डिंगल कहा है। दोस्तों, आदिकाल की रचनाओं में दो रूप ही प्रधान मिलते हैं, जिसमें अभ्रंश और अपभ्रंश प्रभावित पिंगल के अतिरिक्त युद्ध वर्णन में एक ऐसी भाषा के दर्शन हो जाते हैं जिसे विद्वानों ने डिंगल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, यह वीर रस के लिए बहुत उपयुक्त, इसलिए इसका प्रयोग इस काल में बड़ी सफलता के साथ हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि यह वीर रस के लिए बहुत ही उपयोगी थे, इसलिए इसका प्रयोग इस काल में बड़ी सफलतापूर्वक हुआ है। अगला, छंदों की बहुमुखी प्रयोग। छंदों का जितना बहुमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, भट्टक, उल्लाला और कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। दोस्तों, इनमें छंद जितना बहुमुखी प्रयोग से इस साहित्य में हुआ है उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ है। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, भट्टक, उल्लास और कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग बड़े ही कलात्मक ढंग से किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो छंद के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो है, रासों के छंद जब बदल जाते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समांतर विकसित हुआ है। काव्य शैलियों, काव्य रूपों आदि की विशाल परंपराओं के अध्ययन की दृष्टि से इस काल के साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकास हुए हैं। काव्य शैलियों, काव्य रूपों आदि का विकास परंपराओं के अध्ययन की दृष्टि से इस काल के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों को बताया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको आदिकालीन कविता की प्रवृत्तियों के विषय में बताया हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।